अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। मैं तहसीब हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 17 सितंबर 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं पहले। 17 तारीख ट्यूसडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं: कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डेटा। इस न्यूज़ का मूव भी कोई 10 से $15 के करीब होता है। बाज़ दफ़ा $20 तक अगर डेटा के फिगर कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल आ जाए तो $20 तक मैक्स ये अपना मूव दे जाता है। डेटा को साइड पे रखें, मार्केट डेटा को कोई ख़ास वैल्यू दे नहीं रही, तो मार्केट को टेक्निकली देखते हैं। मार्केट में अभी भी सेल आने का कोई इतना चांस नहीं बना। आज सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रही 2590 से 2575 के दरमियान। 2580-82 से बाय करवाया था और टीपी ओपन रखा था। इसको बुक कर लिया था हमने 2588 के पास पास। अभी अगर देखें, मार्केट H4 टाइम फ्रेम में ऊपर रिजेक्शन कैंडल्स बना रही है। स्पिनिंग टॉप बने हैं, लॉन्ग लेग डोजी बने हैं, तो इस लिहाज से किसी हद तक मार्केट को कहा जा सकता है कि ये सेल आएगी। H4 टाइम फ्रेम में देखें, लेकिन नीचे बाय के जोन पड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बाय के जोन पड़े हुए हैं दोनों। ये 2563 और 2573, ये कल की वीडियो में भी जोन ये दिया था, ये अभी तक वैलिड है। और नीचे वाले जोन को थोड़ा सा मैंने अमेंड किया है 2H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। 2550 से 2555 ये बाय जोन नेक्स्ट हमारा बन रहा है। सेल जोन ऊपर वाले एग्जैक्टली वही रहेंगे। ये ट्रेंड लाइन असेंडिंग चैनल लगाया H1 में और H2 में, H4 में भी। तो मार्केट इसी असेंडिंग चैनल में चल रही है। ऊपर ये रिजेक्शन एरिया है 2395 और 97 का, सॉरी 2593 और 97 का। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो मार्केट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फिर ऊपर वाला एरिया 2627 और 2633, यहाँ से सेल आएगी और तकरीबन तकरीबन आपको सेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन, अपर वाली ट्रेंड लाइन भी ये इंडिकेट कर रही है। जी फ्रेंड्स, अगर हम देखें मार्केट को, आज इसने ऊपर जाके 2589 से, पहले 2585 से 2589 H1 में बुलिश इनगल्फिंग बनाई, उसको फेल किया। यहाँ से उम्मीद पैदा हुई कि सेल आएगी। एक कैंडल सेल की आई 2580 तक, और फिर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग लगा के 2588 पे चली गई। पहले बुलिश इनगल्फिंग फेल हुई, फिर सेल इनगल्फिंग बनी लेकिन मूव नहीं दे सकी, फेल तो नहीं कहेंगे। अगली बाय इनगल्फिंग बनी, वो भी फिर फेल हुई। सेकंड कैंडल पे सेल इनगल्फिंग बनी, वो फेल हुई, मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट शदीद रेंज में, $10 की रेंज में पूरा दिन गुजार गई। हाँ, एंड में कहें कि शाम को 2575 तक आ गई, मतलब $15 की रेंज बना के फिरती रही। अब जब तक किसी अच्छे बाय जोन में नहीं आ जाती या सेल जोन में, हम सेल या बाय नहीं करेंगे और प्रेफर करेंगे बाय को ही। ये ग्रीन लाइन मैंने लगाई है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता है तो 2575, 76, 77 से बाय कर सकता है 2574 के एसएल के साथ। हाँ, ऊपर ये है रेजिस्टेंस लाइन लगाई है 2589.7, यहाँ से 2588-87 से सेल कर सकता है 2591 के एसएल के साथ, जब तक मार्केट रेंज में है।
SL लाजमी रखना स्कल्पिंग के लिए। ये दो लाइनें मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट की लगा दी हैं, लेकिन बाय मैं प्रेफर करूंगा। और फर्स्ट जोन 2563-73 और सेकंड जोन 2550-55, यहाँ से बाय और ऊपर से इन जोन से सेल करेंगे। और ये भी याद रहे कि 18 तारीख को FMC भी आ रही है, इंटरेस्ट रेट कट का डेटा होना है। फोरकास्ट आ चुकी हुई है कि 25 बेसिक पॉइंट्स काटेंगे, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मार्केट बाय जा सकती है। US में नवंबर में इलेक्शंस हैं और इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। एक और हमला भी हुआ है इनके साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड को बाय की तरफ धकेल रही हैं। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल H4 का टाइम फ्रेम निकालते हैं। जी H4 के टाइम फ्रेम में मैंने बोला था कि मार्केट जिस जगह पे है, मार्केट यहाँ से बाय करनी चाहिए। मार्केट वहां से बाय गई, और ये भी बोला था कि ऊपर ये सेल इनगल्फिंग बना के आई है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है मैक्सिमम लॉट का, और कुछ को ब्रेक इवन रखना है। और यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। अगर क्लोजिंग ऊपर चली गई H4 की, तो फिर मार्केट ऊपर वाला लेवल टैप करेगी, मतलब 73-74। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे दी सेल इनगल्फिंग की अपर वीक से। मार्केट मंथली रेजिस्टेंस लाइन को टैप करके रेंज में आ गई, नीचे आ गई। अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ही ऊपर ब्रेक कर सकती है। यहाँ से किसी हद तक आप सेल कर सकते हैं, रिजेक्शन मिल चुकी हुई है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं हम। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जो जोन है वहाँ पे, जी एक दफ़ा तो सेल एनगल्फिंग आई है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेल आ चुकी है, दोबारा ऊपर जा रही है सेकंड टाइम। जी यहाँ पे ये बनी थी, अब टेस्ट हुई है। हाँ, यहाँ से एस 69.7 के SL के साथ आप सेल कर सकते हैं। स्कल्पिंग सेल रहेगी ये। जी बाय दोबारा इसी एरिया से करेंगे। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग यहाँ से मार्केट अकोमोडेशन करने के बाद अप हुई है। मार्केट दोबारा इस जोन में आती है, इस जोन के थोड़ा सा ऊपर से भी बाय किया जा सकता है। मतलब अब क्रूड ऑयल का बाय का जोन 67.15 से लेके 68.3, ये बाय का जोन हमारा रहेगा। जी नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD बिटकॉइन पे बोला था कि मार्केट इस एरिया से बाय जा सकती है। मार्केट यहाँ से बाय गई, मैंने भी बाय की, एंट्री ली, प्रॉफिट में आई, क्लोज नहीं की, ब्रेक इवन भी नहीं किया। और अब ये लॉस में चल रही है मार्केट। थोड़ी सी नीचे नीचे भी बाय के सेटअप पड़े हुए हैं छोटे छोटे, और ये लॉन्ग विक रिजेक्शन के साथ बाय का सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक, मार्केट कहीं से भी बाय जा सकती है, लेकिन मेन जोन बाय का फिर उसी का वेट करेंगे 55 से 56,000 के दरमियान, यहाँ से बाय करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे M15 में कोई रीजन दे गई, मतलब 57 56,600 और 57,000 के दरमियान, तो यहाँ से भी फिर बाय करेंगे। और ऊपर जितनी तवक्को थी इस सेल जोन की, उससे कुछ ज़्यादा ही सेल आ गई। यहाँ से सेल मैंने ली भी थी और रिकमेंड भी किया था कि यहाँ से सेल लें, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी सेल आएगी। खैर, खातिर खा सेल आ गई, अब बाय करेंगे और इस जोन से दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे। रीज़न ये, पहले मैंने बोला था कि नहीं करेंगे,
लेकिन अब जिस अंदाज से सेल आई है ये तकरीबन सप्लाई जोन बना के आई है। तो सप्लाई जोन को हम कभी भी H4 के नहीं छोड़ते, वहां से सेल छोटे सेल के साथ लेते हैं। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।